गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किसी भी देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उन सबको मिलाकर के हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमी यदि देखी जाए तो 3 टाइप की होती हैं बेसिकली। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। ये देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें जो देश की गवर्नमेंट होती है वह देश की गवर्नमेंट सारे सिस्टम को प्लान करती है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें बनेंगी, क्या चीजें नहीं बनेंगी, कौन सी चीज हमारे हित में है, कौन सी चीज हमारे अहित में है। ये सारी चीजें जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका एग्जांपल चाइना है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है और गवर्नमेंट ही तय करती है कि लोग किस चीज को यूज करेंगे, प्रोड्यूसर किस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्लान से बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। दूसरे नंबर पर आप लोग देख रहे हैं कैपिटलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी। इसका एग्जांपल अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इनके यहाँ यह सिस्टम होता है कि सब लोग फ्री हैं। इसको हम लोग फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। फ्री इकोनॉमी में क्या है, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए फ्री होता है, उसे जो भी प्रोड्यूस करना है वो कर सकता है और कंज्यूमर के पास में बहुत सारी चॉइस होती हैं। उसके पास में उसको जो चीज पसंद करनी होती है वो चीज पसंद कर सकता है। इसका एग्जांपल मैंने अभी बता दिया आपको, अमेरिका और डेवलप्ड कंट्री। तीसरे नंबर पे बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सारांश ये है कि भारत जैसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग बनाती है और यहाँ पर व्यापारी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपनी प्लानिंग बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जहां मिलकर के काम करते हैं उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में दुनिया का छोटे से छोटे आदमी से लेकर के दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है। हर व्यक्ति की जो वांट्स हैं, वांट्स मतलब इच्छाएं, वो जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है बड़े से बड़ा मकान हो, ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और उसके पास में उनको बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होती हैं। तो जब वांट्स हमारी लिमिटेड हो और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हो और हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो तो हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। उसी समस्या का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ सिस्टम इन एन इकोनॉमी वेयर every person or every economy has unlimited wants and limited resources in comparison of its wants। हमने wants के कंपैरिजन में जब हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये तीनों तरीके की इकोनॉमी में से कोई भी इकोनॉमी हो सबको तीन समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस। हर देश टॉप बनना चाहता है, हर देश आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास में ये सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करें। इसको प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस जो है इसमें यह देखा जाता है कि किस चीज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में किया जाए और हाउ टू प्रोड्यूस में यह देखा जाता है कि कैसे किस चीजों का प्रोडक्शन हो। मान लो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। अब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाए, उसमें हाउ टू प्रोड्यूस। इसको हम प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक भी कहते हैं। इसको प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन कहते हैं, क्या प्रोड्यूस करें, और इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक। जैसे भारत जैसा देश है तो उसको मशीनों का ज्यादा यूज करना चाहिए कि लेबर का ज्यादा यूज करना चाहिए,
इस बात का डिस्कशन हाउ टू प्रोड्यूस वाली समस्या में होगा। भारत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करे, जिससे कि उसको ज्यादा बेनिफिट हो सके। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब जो चीजें हमने प्रोड्यूस की वो किसके लिए प्रोड्यूस की जाए, उन लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाए जिन लोगों के पास में परचेजिंग पावर है। जिन लोगों के पास में परचेजिंग पावर है। हमारे देश में हर तरीके की कैटेगरी के लोग रहते हैं, पुअर भी रहते हैं, रिच भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं। तो अगर हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किन लोगों को ध्यान में रख करके प्रोड्यूस की जाए, ये जो सारी समस्या है इसको हम डिस्कस करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। सपोज इसका एक एग्जांपल लेकर के जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसको हम फिनिश करते हैं वीडियो को। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले हम बैठे हुए हैं, हमने ये तय किया कि हम जीन्स का बिजनेस शुरू करेंगे, जीन्स पैंट जो होती हैं उनका बिजनेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है जिसको हमने बताया था वो क्लियर हो गई कि हम जीन्स बनाएंगे। अब जीन्स कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन लेके आए या ज्यादा लेबर रखें और मशीन कम रखें, इस रेशो के हिसाब से जो प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक है इसके तौर पर तो हमने ये तय किया कि हमारे कारखाने में लेबर ज्यादा होगी और मशीन हमारी जो है आउटडेटेड या पुरानी चल जाएंगी। पुरानी का मतलब जो टेक्नोलॉजिकली पुरानी है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब जीन्स खरीदने वाले लोग जो है जीन्स बाजार में 500 रुपए से लेकर के और 10,000 रुपए तक की आती है। तो ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो इनको ज्यादा खरीदने के लिए तैयार होगा, तो उसमें एक कैटेगरी ऐसी भी आती है जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो लोग 1,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक की जीन्स खरीदते हैं। तो अगर हम इन जीन्स को बनाएंगे तो सबसे ज्यादा जीन्स हमारी बिकेंगी। तो इस प्रॉब्लम को ढूंढने का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिमिटेड हमारी रिसोर्सेज हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इसका एग्जांपल मैंने चाइना बताया, जहाँ गवर्नमेंट सारी चीजों को तय करती है। कैपिटलिस्टिक अमेरिका वगैरह, जहाँ सारी चीजें जो वैसे तय होती हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसको हम फ्री इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने बताई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा और इसको आप लोग देख सकते हैं।